हरियाणा की जनता ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। देश के सभी चुनावी विश्लेषक और एग्जिट पोल्स ने हरियाणा के बारे में जो अनुमान लगाए थे वो सभी गलत साबित हुए हैं। बीजेपी ने तीसरी बार चुनाव जीतकर पिछले 2 विधानसभा चुनावों से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस को पूरी तरह से विश्वास था कि इस बार वह हरियाणा में सरकार बनाएगी। किसी को क्या पता था कि कांग्रेस का यह सपना अधूरा रह जाएगा। कल जब मतगणना हो रही थी तब शुरुआत के रुझानों में कांग्रेस बीजेपी से आगे चल रही थी, लेकिन जैसे ही 10 बजे उसके बाद के रुझान कुछ और ही कहने लगे और देखते ही देखते बीजेपी कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई और 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 48 सीटें अपने नाम कर ली और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 37 सीटें आई। जीत का सपना देख रहे कांग्रेस के अरमान आंसुओं में बह गए। बीजेपी ने इतिहास रच दिया। पहली बार हरियाणा में लगातार एक ही दल ने तीसरी बार चुनाव जीतकर हैट्रिक लगा दी। भाजपा की हैट्रिक के पीछे कई फैक्टर रहे हैं। पार्टी ने लोगों के गुस्से से निपटने के लिए 4 मंत्रियों समेत अपने 1/3 एमएलए के टिकट काट दिए थे। 2019 में जो विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाए थे, इस बार उनकी जगह नए लोगों को मौका दिया गया और उनमें से 12 लोगों ने जीत हासिल की। आज हरियाणा में झूठ की गुत्थी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए। 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली, लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहाँ के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया। इस जनादेश की गूंज दूर दूर। बीजेपी के नायब सिंह सैनी को 70,177 वोट मिले। मेवा सिंह जो कांग्रेस से थे उनको 54,123 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के जोगा सिंह को 632 वोट मिले। आईएनएलडी के सपना बरशामी को 7,439 वोट मिले। बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीती और कांग्रेस ने 37 सीटें जीती और कांग्रेस लगातार तीसरी बार हरियाणा के चुनाव में हार गई। आईएनएलडी को 2 सीटें और 3 सीटें अन्य खाते में गई हैं। बीजेपी लगभग 55,48,800 वोट मिले और वोट शेयर रहा 39.94%। वहीं कांग्रेस को कुल 54,30,602 वोट मिले और उसका वोट शेयर रहा 39.09%। इनेलो को 5,75,192 वोट मिले और वोट शेयर रहा 4.14 और आम आदमी पार्टी को 2,48,455 वोट मिले और वोट शेयर रहा 1.79%।
15 साल में हरियाणा में कुछ ऐसे बढ़ा बीजेपी का ग्राफ की बात करें तो 2009 में 4 सीट, 2014 में 47 सीट, 2019 में 40 सीट और 2024 में 48 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 2019 में भाजपा ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार भी बनाई थी। हरियाणा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता ने एक बार फिर विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पीएम मोदी की नीतियां सीधे जनता से जुड़ती हैं, चाहे वो किसान हो, युवा हो या आम परिवार। विपक्ष को यह समझना होगा कि सिर्फ आलोचना से काम नहीं चलेगा, बल्कि जनता की वास्तविक जरूरतों को समझते हुए उनके लिए ठोस समाधान पेश करने होंगे। पीएम मोदी की लोकप्रियता ने बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। यह साफ दिखता है कि मोदी का ब्रांड हरियाणा के लोगों में अभी भी मजबूत है।